आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर्टेरियोवेनस फिस्टुला की एक कॉम्प्लिकेशन जिसको बोलते हैं स्टील सिंड्रोम। ठीक है, एवीएफ जो होता है ना, आर्टेरियोवेनस जो एक्सेस होती है उसकी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उसकी वजह से डिफरेंट मसाइल हो सकते हैं। उसमें से एक है स्टील सिंड्रोम। ठीक है, एक रेड हैंड सिंड्रोम होता है, एक स्टील सिंड्रोम होता है, एक कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। लेकिन आज हमने जो डिस्कस करना है वो कौन सा होता है? स्टील सिंड्रोम। स्टील का मतलब क्या होता है? चोरी करना। ठीक है, अभी इसकी डेफिनेशन में आपको समझ आ जाएगा कि इसको स्टील सिंड्रोम क्यों कहते हैं। तो स्टील सिंड्रोम क्या होता है कि रिट्रोग्रेड फ्लो इन द डिस्टल आर्टरी टुवर्ड द एक्सेस। अब रिट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है? रिट्रो का मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, रिट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है? अपोजिट फ्लो। ठीक है, अपोजिट फ्लो इन द डिस्टल आर्टरी टुवर्ड द एक्सेस बट द प्रेजेंस ऑफ आर्टीरियल स्टेनोसिस एंड आर्टीरियोपैथी इन्वॉल्विंग स्मॉल वेसल्स आर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स। ठीक है, ये डेफिनेशन इसको समझ लो। अभी जब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं तो ज्यादा समझ आ जाएगी, लेकिन अभी सिर्फ आप रिट्रोग्रेड का वर्ड समझो। रिट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है? अपोजिट। ठीक है, अब ये आप नॉर्मल आपके पास एवीएफ होता है इस तरह से। ठीक है, कि ये आर्टरी है, ये आपकी वेन है, यहाँ पे नास्टोमोसिस हुआ है। ठीक है, ये समझ लो कि ये क्या है? एवीएफ है। अब नॉर्मल क्या हो रहा होता है कि ये आर्टरी से जो ब्लड फ्लो है ये किस में जा रहा होता है? वेन में कन्वर्ट हो रहा होता है ना, जिसको हम आर्टिकुलाइजेशन ऑफ ब्लड वेसल बोलते हैं। जिससे इसने इस वेसल ने डायलेट करना होता है, इसी में हमने प्रिक करना होता है। ऐसे ही होता है ना, ये आर्टरी है, वेन, इसको मिला के हमने क्या कर दिया? इलास्टोमोसिस बना दिया। तो लेकिन आर्टरी की हम लाइगेशन नहीं करते, मीन के आर्टरी को हमने आगे से बैंड नहीं करना होता, क्योंकि आगे वाले हैंड को भी तो सप्लाई जानी चाहिए ना। ठीक है, समझ लगी? तो यहाँ से कुछ ब्लड इधर जाता है, लेकिन यहाँ से बाकी किधर जा रहा होता है? इस आगे हैंड के अंदर जा रहा होता है। लेकिन स्टील सिंड्रोम क्या होता है कि ये वाली जो वेसल है ना, जो वेन है, ठीक है, ये ब्लड इधर आगे जाने देने की बजाय स्टील करने लग जाती है, ज्यादा ब्लड इधर लेने लग जाती है। इसको बोलते हैं स्टील सिंड्रोम। उसकी वजह से क्या होगा? आगे जो हाथ होगा, आगे जो लिम्ब होगी, उसमें ब्लड की सप्लाई कम होगी या कॉम्प्रोमाइज होगी। इसलिए इसको बोलते हैं इस्कीमिया इन अ लिम्ब बेयरिंग एन एवी एक्सेस। बात की समझ लगी? तो रिट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है कि ब्लड ने, आइडियल तो रास्ता ये था कि इधर जाना था ना, इधर से उस। रिट्रोग्रेड का क्या मतलब कि वो अपोजिट हो जाता है, इधर जाने की बजाय क्या होने लग, यहाँ से बैक फ्लो हो जाता है। वो क्यों होगा? हमने अभी रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे। अपर आर्म एवी एक्सेस में ये ज्यादा होता है। दूसरा होता है डायबिटीज में, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें ये ज्यादा रिस्क होता है। दूसरा होता है आर्टीरियोपैथी, मीन के आर्टरी का कोई उसकी डिजीज है, आर्टरी के अंदर कोई स्टीनोसिस है। ठीक है, डेफिनेशन में है ना कि बट द प्रेजेंस ऑफ आर्टीरियल स्टीनोसिस एंड आर्टीरियोपैथी इन्वॉल्विंग स्मॉल वेसल्स। एक तो ब्लड वेसल छोटी है, दूसरा क्या है कि कोई आर्टीरियल स्टीनोसिस है, कि यहाँ पे कोई स्टीनोसिस पड़ा हुआ है। स्टीनोसिस क्या होता है? नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल। ठीक है, कि जो आगे वाली ब्लड वेसल है वो तंग हो गई है, उसकी कोई नैरोइंग हो गई, या उसकी कोई आर्टीरियोपैथी, उसकी कोई डिजीज की वजह से क्या हो रहा है कि ब्लड फ्लो आगे जाने की बजाय क्या हो रहा है? रिट्रोग्रेड हो रहा है, अपोजिट फ्लो हो रहा है। उसको बोलते हैं स्टील सिंड्रोम। ठीक है, अब स्टील क्या क्या मतलब? चोरी कौन कर रहा है? ये वेसल कर रही है ब्लड फ्लो। ठीक है, जो आगे हैंड को जाना था वो चोरी कौन करने लग गया है? ये वाली वेसल। ठीक है, अब डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, दोबारा डेफिनेशन को समझो कि रिट्रोग्रेड फ्लो इन द डिस्टल आर्टरी टुवर्ड द एक्सेस बट द प्रेजेंस ऑफ आर्टीरियल स्टीनोसिस एंड आर्टीरियोपैथी इन्वॉल्विंग स्मॉल वेसल्स आर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स। ठीक है, मीन के जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? आर्टीरियल स्टीनोसिस, ठीक है, दूसरा क्या होता है? आर्टीरियोपैथी। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर होगी। स्टील सिंड्रोम क्या होता है सबको?